इक़शाम मिल्लत के नाम प्रोग्राम में तामीर मिल्लत रास्ते व दिशाए किताब का इजरा, देश में मुसलमानों के सियासी, माली, तालीमी, समाजी बेदारी का किताब में खुलासा। MD रोड मुसाफिर खाना में मौलवी चौधरी अकबर काज़मी की किताब तामीर मिल्लत रास्ते व दिशाएँ का इजरा हुआ। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के राष्ट्रीय सदर हाजी सिराजुद्दीन कुरैशी रहे। प्रोग्राम की सदारत मशहूर बिजनेसमैन और समाज सेवी शब्बीर खान ने की। विशिष्ट अतिथि JLN एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर आज़म बेग, हाफिज़ मंजूर अली खान, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के को कन्वीनर सैयद अनवर शाह व दीगर सोशल एक्टिविस्ट रहे। चौधरी अकबर काज़मी ने कहा है कि ये किताब आज देश के मुसलमानों के हालात पर लिखी गई है और जो हालात हैं उनका हल भी इस किताब में बताया गया है। इस मौके पर डॉक्टर आज़म बेग ने 500 किताबें खरीदने का ऐलान किया। के सभासद हम नगीने की शक्ल में मौजूद है। मिल्लत का सितारा गर्दिश में क्यों? आजाद हिंदुस्तान की तारीख वो भी जल्दी मंजर आम पर आने वाली है या आ चुकी होगी, मुझे उसके बारे में तफसीलात अभी नहीं मालूम। लेकिन मोहतरम अकबर काज़मी साहब, मैं इस किताब की तबादत के लिए अब से 1 साल पहले 25,000 रुपया अमानत के तौर पर मोहतरम अकबर काज़मी साहब को दे चुका हूँ। 250 किताब आज लेकर के जाऊंगा और जैसे ही वो किताब में तकसीम कर दूंगा, अगर कुछ पढ़ने वाले मुझे मिल गए तो और 2500 किताब खरीद कर 25,000 रुपये का नजराना और आपके खिदमत में अदा करूंगा इंशाअल्लाह होगी। हमारे दोस्त मोहतरम कुरैशी साहब, अबू कुरैशी साहब, ज़्यादा लंबा करके मैं अपना और आपका मजाक इनकरार नहीं करना चाहता। एक बहुत अच्छी तबादत और टाइटल के साथ एक किताब वजूद पजीर हुई है, इसको देख लें। पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ते हैं नहीं, हम मोबाइल चलाते हैं। मेरे चौधरी अकबर साहब से दरख्वास्त है, इस किताब को ई-किताब भी कर दें और मोबाइल पर डाल दें। इंशाअल्लाह लोग इसको मोबाइल पर पूरी दुनिया में देख सकेंगे और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। मुझे बहुत ही मुख्तसर बात करनी, कौमों की तारीख के पस मंज़र में कौमें कैसे उरूज पाती हैं और कैसे तबाह होती हैं, इस किताब का वो हासिल। आज उसको बताऊं मैं, तकदीर उम्म क्या है। और तो सुनिएगा, शायरी नहीं है। आज तुझको बताऊं मैं, तकदीर उम्म क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस बहार। ये कौमों की तरक्की और तनज़्ज़ुरी की तारीख इस शहर में पोशीदा है। चौधरी साहब जहाँ से बात खत्म करके गए, वहीं से 2 बात आपसे अर्ज करनी है। चेहरों को पज़मूदा करने, मुज़महिल होने और अपनी निगाहों को झुकाने की जरूरत नहीं। अभी मोहतरम चौधरी साहब फरमा रहे थे 1757 से हमने शुरू की आज़ादी। अंग्रेज 16 नवाबों की सरकारें थी, शहंशाहों की सरकारें। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अब अंग्रेजों से जंग फर्ज हो चुकी है। 1754 आया, नवाब सिराजुद्दौला के नाना बंगाल में हुकूमत लेके बैठे थे। जंग हुई और उन्होंने अंग्रेज को पकड़ा। प्लासी के जंग के नाम से पूरी दुनिया जानती है कि उस प्लासी के मैदान, जो आज भी हम और आप किताब नहीं पढ़ते, तारीख भुला बैठे, वरना आज यहाँ MD रोड पर जगह नहीं होती कि चौधरी साहब ने मुसलमानों को जंग आज़ादी की तारीख बताने के लिए सिराज कुरैशी साहब की मौजूदगी में यहाँ पर इकट्ठा किया है। इनकी भी तारीफ करके और अपनी भी तारीफ करके और 200 साल की इस चमकदार आब और किताब की तारीफ को सुनते तो आपको लगता कि हम कल्बी बादशाह थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम परेशानियों के बाद, इन तमाम गुमराह कर्जियों के बाद भी आज हमारे जज्बे में, हमारी तौफीक में और अल्लाह की करम फरमाई में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गया है। और सिर्फ योगदान ही नहीं बल्कि खिदमत कौम का नज़रिया भी बहुत हद तक कमज़ोर पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो वह राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें सभी वर्गों के संपन्न लोगों पर शिकंजा कसाया गया है और उनको गरीबों की मदद से दूर रखने के लिए उनके खामोश प्रयासों को अमल में लाया गया है।
और दूसरी बड़ी वजह वह नज़रिया है जो अपनी ही मिल्लत के विभिन्न मसलकों, संगठन और जमातों द्वारा उनके दिल व दिमाग में बिठाया जा रहा है और उनको सिर्फ अपनी हद तक जोड़े रखने के लिए दूसरे सभी दीनी कामों व खिदमतों को उनकी नज़र में छोटा साबित किया जा रहा है और इतनी शिद्दत से अपनी अपनी सोच व नज़रिए का प्रचार किया जा रहा है, जहां मुसलमानों के दिल व दिमाग से मिल्लत का वह खाका मिटाया जा रहा है जो उनमें पाक पैगंबर के उम्मती होने का एहसास जगा पाए। उस पर गौर करना चाहिए। हमेशा एक बात कहता हूँ, जो हमारे डॉक्टर और होते हैं अस्पताल में जाके वे कोई ऐसा कैप्सूल बना दो जो 25 करोड़ लोगों को दे दिया जाए, उनका हाल बदल जाए। आपने मशवरा दिया कि इस किताब को ई किताब बना दिया जाए, बहुत अच्छा सजेशन है। असल में कि हम ये सोचते हैं कि हमारे जो पिछले 50 साल बीते हैं आज़ादी के बाद, उसकी तारीख नहीं क्या है, कहाँ से शुरू हुई 47 के बाद राज कहाँ पहुँच गई। अगर हम उसी बात में वापस जाएं, शहंशाहों के, बादशाहों के, तो हम लोग दरबारी थे। जो हुकूमतें हमारे हाथ में थी, हमने उसके ऊपर गौर कभी नहीं इस तरह की किताब है। ये तो जैसा सभी वक्ताओं ने आपके सामने बात रखी है, ज़रूरत ये किताब असल में किताब नहीं, एक तहरीक है, एक आंदोलन है और ये वक्त की ज़रूरत है। और ये इस बात के ऊपर आधारित है कि हमारी मिल्लत के 2 कल हैं, एक गुजरा हुआ कल है, एक आने वाला कल है। तो हमने 2 किताबें लिखी हैं गुजरे हुए कल पे, जिसमें भारत की आज़ादी में मुसलमानों के योगदान को मंजर आम पे पेश किया है, और एक ये तामीर मिल्लत रास्ते और दिशाएं, ये आने वाले कल में हमारी नई नस्लें अपना आप को कैसे मजबूत बनाएंगी, उनके रास्ते क्या हैं, दिशाएं क्या हैं, सियासी समाजी तौर पे और मजहबी तौर पे और तालीमी और माशी तौर पे, यानी रोज़गार के तौर पे कैसे हम एक मजबूत मिल्लत बना करके हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, उस उन्वान के ऊपर ये किताब है। और आज़ाद भारत में पहली मरतबा इस उन्वान पर यह किताब मंजर आम पर आई है।